हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 17,000 पे है और 17,000 पे। आपको याद होगा कि कल की वीडियो में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लिटिल लो आए और उसके बाद अपर टारगेट हों और फिर हम नीचे की तरफ डंप करेंगे। तो कल हम नीचे की तरफ आए बट समहाउ स्लाइट मोर देन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तकरीबन $100 कह लें ज़्यादा नीचे की तरफ आए। बट इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, इतना मूव मार्केट डेफिनेटली करती है। नाउ अगर आप देखें तो इस वक्त ये 4 आवर चार्ट है और 46 मिनट अभी बचे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो कैंडल है इस रेड रेड जोन के बाहर ऊपर खत्म होती है या इसके अंदर खत्म होती है। डेफिनेटली अंदर खत्म होने की सूरत में हमारे पास लिटिल मोर लो टारगेट होंगे ऊपर जाने से पहले। इस बात को याद रखें। बाकी मैं आपको रोजाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करते हुए बताऊंगा कि हमारे लॉन्ग और शॉर्ट पॉइंट्स क्या होने चाहिए और कमिंग क्या होना चाहिए। उससे पहले जो नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें। हम रोजाना टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और वीकली 2 और 3 लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पहले वन मोर थिंग मैं आपको बताता चलूँ। stoichsteps.com हमारी साइट है। यहाँ पे आपको फेयर एंड ग्रीड वगैरह मिलेगा, हमारा सोशल मीडिया जो कि ओरिजिनल है, टेलीग्राम वगैरह चैनल, बायबिट एक्सचेंज जो बहुत सारे बोनस भी दे रही है इस वक्त। यहाँ पे क्लिक करके आप बनाएंगे तो डेफिनेटली देर आर वो एक ड्रॉ भी करें जिसमें गाड़ी दे रहे हैं, लाइक फोन दे रहे हैं, देर आर सम अदर थिंग्स टू। तो यहाँ पे बनाएं अपना और ट्रेडिंग करें यहाँ से। ये हमारे टूल्स हैं जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस में, और दूसरा हमारी वेबसाइट पे हमारी वीडियोस भी पड़ी हैं, stoichsteps.com, इसको विजिट कीजिए ना। देखिए, फेयर 27 है, फेयर कोई इतना कम नहीं हुआ है। अगर लिक्विडेशन देखें तो 66 मिलियंस की लिक्विडेशन हुई है। मार्केट नीचे की तरफ आई, लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया। 28,500 पीपल लिक्विडेट हो चुके हैं। डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो लॉन्ग्स वालों को पहले लिक्विडेट जरूर करेगी। यूरोपियन मार्केट आप देख रहे हैं रेड है, उसके अलावा एशियन मार्केट आप देख रहे हैं रेड है, लेकिन अमेरिकन मार्केट इस वक्त तकरीबन ऊपर की तरफ जा रही है, स्पेशली एस&पी 500 और नैस्डैक ऊपर होने के साथ स्लाइड से ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट यस, वी आर गोइंग लिटिल अप, जो कि पॉजिटिव है हमारे क्रिप्टो के लिए भी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली कल आपको ये जहन में रखना है 5:30 पीएम, क्योंकि हमारी वीडियो तो इसके बाद ही आएगी 8 पीएम पे। मोस्टली हम 8 और 8:30 वीडियो करते हैं, लेकिन ये वो डाटा है जो मार्केट में कल काफ़ी वॉलेटिलिटी लेके आएगा। स्पेशली अगर आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, 7.34 कॉस्ट है इस वक्त, और पिछली दफ़ा आप देखें 7.9 था लेकिन कम आया। ठीक है, जब कम आया तो ये मार्केट के लिए अच्छा था, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और लेट्स से यहाँ भी हम समहाउ 7 फोरकास्ट यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हम 8 की तरफ चले गए या ज़्यादा आ गया एक्सपेक्टेड से, या कह लें 7.7 ही आ गया इस दफ़ा भी, इसके आसपास आ गया, तो डेफिनेटली मार्केट उल्टा नीचे की तरफ जाएगी। तो कल वॉलेटिलिटी आएगी। आई थिंक कि आपको, अगर आप ट्रेड में नहीं है, बिल्कुल भी ट्रेड में किसी भी सूरत इंटर नहीं होना चाहिए अनलेस यू सी दिस डाटा कि क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा यही होगा कि ये क्या आता है। पिछली दफ़ा ये देखें, यहाँ पे ग्रीन आता रहा जो डिक्सी के लिए अच्छा था, ये क्रिप्टो के लिए अच्छा था जो रेड आता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल मार्केट के लिए ये अच्छा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है यहाँ पे डाटा रेड आता है, that will be helpful for you। और डेफिनेटली हमें इस वक्त चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो और भी कम हो, 7.3 से भी कम होनी चाहिए, लाइक 7.2 या 7। ठीक है, 7 होनी चाहिए, जितनी कम होगी हमारे लिए वो बेहतर होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन कम होने की सूरत में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद वेडनेसडे को हम इस पे भी बात करेंगे, एफओएमसी की मीटिंग। तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के ट्रेड में इंटर हो। बाकी अगर आप ये देखें, 2 days एंड 2 hours पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक है और इंटरेस्ट रेट इस वक्त 50 बीपीएस और ये है 70
5 बीपीएस, तो मोस्ट प्रोबेबली 50 बीपीएस ही होगा। और कल अगर कुछ इन्फ्लेशन का काफ़ी डिफरेंस आया तो इसमें भी फ़र्क आ सकता है इन दोनों में। ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, तो लेट्स सी कल इस बारे में क्या होता है। हे ब्लॉक का ओपन इंटरेस्ट और लिक्विडेशंस पहले देख लेते हैं, लिक्विडिटी देख लेते हैं, ऑर्डर बुक देख लेते हैं, उसके बाद टीए करेंगे और फाइनलाइज़ करेंगे। ये मैंने इस वक़्त मंथली खोला है क्योंकि वीकली अगर खोलूँगा तो वो डेली की तरह ही होगा। आज हमारा न्यू वीक स्टार्ट हुआ है एज़ यू गाइज़ नो। अगर आप अच्छा इस मंथली को देखें तो आप देखें कितनी ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं वो निकल चुकी हैं मार्केट से, ठीक है? और इस वक़्त हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट है या यहाँ पे है, या अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, मैं इसको अगर ज़ूम कर सकूँ, तो आप ये देखें यहाँ से यहाँ पे 39 मिलियन, यहाँ पे 45 मिलियन, यहाँ पे 41 मिलियन, यहाँ पे 42 मिलियन और रिसेंटली 28 मिलियन। ये सब शॉर्ट ट्रैप करने की ट्राई हो रही है, ठीक है? और डेफ़िनिटली अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है और इनको ट्रैप करने में कामयाब हो जाती है, तो मार्केट फिर ऊपर ही रहेगी, दोबारा नीचे नहीं आएगी, इनको ट्रैप रखेगी ताकि इनको पकड़ सके, ठीक है? तो अ, मार्केट की कोशिश है कि शॉर्ट्स को ट्रैप कर ले और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाए और इनको लिक्विडेट करे। दिस इज़ व्हाट बेनिफिट्स मार्केट मेकर। नाउ अगर हम लिक्विडिटी लेवल्स की तरफ आएँ तो डेफिनिटली हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये 2 पॉइंट हैं जिस पे हमने कल भी ज़िक्र किया था, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये प्रीवियस लो है जिसको मार्केट को एक दफ़ा नीचे की तरफ आके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आई थी, उसको फ़ौरन ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं जा सकी, ठीक है? स्विंग फेलियर पैटर्न टाइप ऑफ थिंग नहीं बनी। मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे स्ट्रगल करती रही है, तो इसलिए दोबारा ऊपर जाने से पहले बहुत पॉसिबल है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए और लोगों को और बेयरिश करके शॉर्ट में एंट्री लेने की कोशिश करे। इट्स अ वन पॉसिबिलिटी, और यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर हम इस लिक्विडिटी चार्ट को देखते हैं। लिक्विडेशंस लेवल की तरफ आते हैं, आप देखें हमारे पास डेल्टा लॉन्ग्स की लिक्विडेशन ज़्यादा थी, लेकिन इस वक़्त शॉर्ट्स की बननी शुरू हो गई हैं। दो कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन 150 मिलियन की शॉर्ट लिक्विडेशन ज़्यादा हैं, बट डेफ़िनिटली आपको याद होगा कल हम यहाँ पे थे और यही एक्सपेक्टेड था कि हम नीचे की तरफ आएँ और उसके बाद हम जाएँगे ऐसे ऊपर और फिर हम डंप करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। तो समहाउ हम नीचे की तरफ आए हैं उतना, लेकिन चूँकि मार्केट का सिनेरियो डेफिनिटली टाइम टू टाइम चेंज होता है, मार्केट में शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स लगती रहती हैं। पॉसिबिलिटी है कि हम इस लेवल तक दोबारा और नीचे की तरफ आएँ और ये 16,500 तकरीबन बनता है। यहाँ पे हमारे पास कह लें बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स लगी हुई हैं और इनको लेट मी सी या ये है 100 111 मिलियन और ये है 170 मिलियन की। यहाँ पे अगर आप देखें 16,586, ठीक है? तो 16,600 आप कह सकते हैं। यहाँ पे 170 मिलियन की लॉन्ग लगी हुई है और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें 111 मिलियन की लगी हुई है, फिर यहाँ पे 104 मिलियन, तो डेफिनिटली मार्केट मेकर्स कैन कम हियर टुडे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। लाज़िम नहीं है मार्केट मेकर काफ़ी नीचे आके ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि अगर शॉर्ट्स लगती रहती हैं तो मार्केट फिर नीचे की तरफ नहीं आएगी, ठीक है? उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगी और ऊपर की तरफ जाके इनको लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है? लेकिन अ, अगर तो हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में एंट्री नहीं मिलती और लॉन्ग्स में ज़्यादा एंट्री मिलती है तो डेफिनिटली मार्केट एक बार नीचे आके दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि हम टीए में फाइनलाइज़ करेंगे तो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। कल यहाँ पे देखें जब हम नीचे की तरफ आए हैं, ये देखें लिक्विडेशन बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। मार्केट ने कंटिन्यूअसली लिक्विडेशंस की हैं यहाँ पे, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने और यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ आए, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमने क्लोज़ किया ओपन इंटरेस्ट को, ठीक है? और लिक्विडेशंस की, और जो कि एक निशानी होती है कि मार्केट को अब रिवर्सल लेनी चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूअसली साइडवेज़ उसी रेट पे चल रही है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ तक सडन डंप करें और उसके बाद ही ऊपर की तरफ जाएँ। लेकिन आई विल नॉट से कि ये लाज़िम बात है। लेकिन एज़ अ ट्रेडर आपको हर प्रोबेबिलिटी पे नज़र रखनी है, और स्पेशली आजकल के जो दिन हैं जो कि बहुत ही कह लें मंथ और क्वार्टरली बल्कि समझें कि 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 1 क्वार्टर ऐसे डेज़ आते हैं। आपको सीपीआई डाटा मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट रेट हाइक मिल रहा है कल और परसों। तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आप बहुत केयरफुल ट्रेड में एंट्री करें। अ, यहाँ पे
ये एक पॉसिबिलिटी है हम ऊपर की तरफ जाएँ या मार्केट कंटिन्यूअसली स्लोली ऊपर की तरफ जाती रहे क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स भी इस वक़्त ऊपर की तरफ ही जा रही हैं, ठीक है? बाकी आते हैं हमारे रेस्ट टीए की तरफ कि हमारा टीए क्या बताता है। फर्स्टली मैं आपको दूसरे चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा आपको याद होगा ये मैंने आपको मेगाफ़ोन पैटर्न दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश पैटर्न है। और कल मैंने ये भी आपसे बात की थी कि अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो ये वो लेवल है जहाँ से हमें दोबारा पुश ऊपर की तरफ मिल सकती है। और ये एक्चुअली बुलिश पैटर्न है और यहाँ पे अगर हम ऊपर आके बैठ जाते हैं तो डेफ़िनिटली हमारे पास हायर टारगेट होंगे, जो हमें 18,200 तक बड़ा ईज़िली लेके चले जाएँगे, ठीक है? तो अनलेस हम इस पैटर्न में हैं, तो डेफ़िनिटली इसी पैटर्न की रिस्पेक्ट होगी। इसके अलावा अगर आप देखें समहाउ यहाँ पे डिसेंडिंग वेज कह लें, फॉलिंग वेज कह लें, वो भी बन रहा है, ठीक है? जो कि ऑल्सो आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास बुलिश पैटर्न होगा और ऊपर की तरफ हमें लेके जा सकता है, ठीक है? और अदरवाइज़ ये भी हो सकता है हम यहाँ से यहाँ पे जाएँ इस पैटर्न पे, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद दोबारा हम नीचे की तरफ आएँ। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारा इस वक़्त जो ज़ोन होगा मैक्सिमम नीचे की तरफ यही होगा, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? एक तो हमारा जो सारा प्रीवियस लो है हम उसको क्रॉस कर लेंगे, ब ह्यूज लिक्विडिटी हम यहाँ से उठा लेंगे, नीचे की तरफ आएँगे ये 16,000 तकरीबन 500 बनता है। लिक्विडिटी लेवल अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ पे 16,600 पे तकरीबन 12 बिलियन पड़े हुए हैं। 16,500 500 पे तकरीबन 7.5 बिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है? तो 12 और 7 बिलियन तकरीबन 18 बिलियन आपके पास पड़े हुए हैं। अगर प्लस माइनस करें, ऑलमोस्ट 18 बिलियन यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे आके उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? और क्या करेगी, इस पैटर्न को यहाँ से टेस्ट करके हम ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से हम ऊपर बैठे हैं और फिर हायर टारगेट हमारे पास होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। दूसरा 1 आवर पे याद होगा मैंने आपको कल ये सिमेट्रिक ट्रायंगल भी दिखाई थी। डेफ़िनिटली सिमेट्रिक ट्रायंगल का मैंने आपको वो भी दिखाया था क्या उसका नाम है कि अगर ऊपर की तरफ हम जाएँ तो ये वो टारगेट है जिसको हम अचीव करेंगे। बट आप हमेशा याद रखें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ सिमेट्रिक ट्रायंगल का कि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसी तरफ भी निकलती है और मैंने आपको बहुत दफ़ा ये चीज़ बताई हुई है कि ये मोस्टली पहले फेक आउट करती है उसके बाद नीचे की तरफ आती है। तो आज मुझे एक बहुत अच्छे भाई बता रहे थे कि आपने इस बारे में बताया नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को शॉर्ट करूँ, इतनी इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करने से आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है उसका अगर ऊपर इतना टारगेट है तो उसका नीचे भी उतना ही टारगेट है। और वन थिंग ऑलवेज़ रिमेंबर सिमेट्रिक ट्रायंगल 90% ठीक है? सिर्फ 10% नहीं करती, 90% हमेशा फेक आउट पहले करती है जैसे उसने फेक आउट किया और उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। नाउ वी आर कंटीन्यूअसली गोइंग राइजिंग अप ठीक है? दूसरे चार्ट की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ये हमारे पास आपको पता है पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है? जिसकी रिस्पेक्ट होती रही है, ठीक है? यहाँ पे भी यहाँ पे। तो आप देखें कि हम इस पैरेलल चैनल को हम यहाँ से नीचे आए इसके उसके बाद दोबारा हम ऊपर की तरफ गए। इसको थोड़ा और मैं क्लोज़ अप करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ फ़ॉल किया और अब हम ऊपर की तरफ दोबारा निकले। यहाँ से हमें 200 ईएमए से एक दफ़ा रिजेक्शन मिली है अगर हम 1 आवर पे पहले बात कर लें और इस वक़्त भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसको क्रॉस करने की। डेफ़िनिटली बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि ये हमारा जो 34 मिनट बचा है हम इसके ऊपर इसको क्लोज़ करें और स्पेशली अगर 0.5 के ऊपर क्लोज़ करें तो देन वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स यू कैन से और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लेट्स से हम नहीं कर पाते हैं और नीचे ही दोबारा आते हैं, तो डेफ़िनिटली जो मैंने आपको लो टारगेट कहे वो होंगे 16,500 तक भी आप जा सकते हैं। बाकी दूसरा और भी देख लेते हैं 2 आवर में हमारे पास अच्छा 2 आवर में अगर आप देखें ना तो ये एक्सटेंशन लगी हुई है ठीक है? जब हम यहाँ से और ये एक्सटेंशन ऐसे लगी हुई है और जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे हमने इसकी रिस्पेक्ट की 2.618 से। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए हैं ये 0.786 से हमें कल सपोर्ट मिली है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए अगर हम यहाँ से लेट्स से दोबारा नीचे की तरफ आते हैं तो हम इस ज़ोन में आएँगे और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट टारगेट कि हम यहाँ से आएँ 0.5 और ये गोल्डन पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं आपको पता है यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलें। अगर हम ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते हैं इस 200 ईएमए से जो कि इस वक़्त मार्केट ट्राई कर रही है कि 200 ईएमए के ऊपर चले जाएँ हम। ठीक है? और लेट्स से आपको यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलती है और आप कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिरते हैं, तो वेरी सिंपल आप यहाँ से
प्रीवियस लो को देखें और हम स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे और फिर डेफिनिटली ऊपर की तरफ जाएँगे। तो यही 2 जगह होंगी, आप बड़ा ईज़िली लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। मार्केट के नीचे आने की सूरत में, ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस शो करती है और हम ऊपर बैठ जाते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारे पास हायर टारगेट ही होंगे। दूसरा 4 आवर में आपको लेके चलता हूँ। बल्कि 4 आवर से पहले आज आपको वीकली चार्ट भी दिखा दें। हमारा ये वीकली चार्ट चेक कर लें। अच्छा, वीकली में अगर आप देखें तो हम याद होगा कल ये ग्रीन था और मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे रेड में आते हैं तो डेफ़िनिटली हमारे पास हमें एक तरह से बेरिश सिग्नल हमें मिलने वाली बात है। तो अगर आप देखें तो हमने रेड में कल रात को क्लोज़ किया और उसके फ़ौरन बाद हम नीचे की तरफ आए यहाँ तक और अब दोबारा रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीकली चूँकि हमारी एक कोई ख़ास अच्छी क्लोज़ नहीं हुई है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हम थोड़ा-सा ऊपर भी जाते हैं, दोबारा हम नीचे की तरफ ही आएँगे और अनलेस कि हम बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं ले सकते। तो एक्चुअल रिज़ल्ट क्या होगा, ये कल और परसों के डाटा रिलीज़ के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी हम सिर्फ़ शॉर्ट टर्म की ही बात कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि वीकली कैंडल हमारे पास क्लोज़ हुई है, तो डेफ़िनिटली हमारे पास न्यू पिवट पॉइंट आ गया है। तो पिवट पॉइंट न्यू आ गया और उसमें अगर आप देखें तो मार्केट को एक्चुअली पिवट से रिजेक्शन मिली है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट टारगेट है। अगर आप ऊपर के टारगेट देखना चाहते हैं तो आपकी ये वाली 4 आवर की या नेक्स्ट 4 आवर की व्हाटएवर कैंडल अगर ये वाली 4 आवर की कैंडल इस रेड ज़ोन से ऊपर क्लोज़ होती है, वेल एंड गुड और कम से कम, ठीक है ना? इस रेड ज़ोन से ऊपर क्लोज़ हो, दैट्स द फर्स्ट टारगेट और अगर और नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ होती है, तो वी आर पॉजिटिव। इट मीन्स वी आर गोइंग फॉर द हायर टारगेट्स जो कि हमारे लिए अच्छा होगा और ये देखें ये 17,000 तकरीबन 447 है और यही हमारा लिक्विडिटी पॉइंट भी है। प्रीवियस हाई है ये अगर देखें तो ये हम यहाँ से ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन लेके भी आ सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारा यही फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट अगर हम इस जून लो को क्रॉस करके ऊपर बैठ जाने में कामयाब होते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? तो हम यहाँ तक आएँगे। उसकी एक रीज़न हमारा ये सीपीआर भी होगा क्योंकि इसको क्रॉस करने की सूरत में सीपीआर डेफ़िनिटली ये लेवल और ये लेवल टेस्ट करने की कोशिश करेगा और मोस्टली होता क्या है, मार्केट जब इस जगह पे आती है ना, तो यहाँ से डिसाइड करती है एक्चुअल मूव के उसे किधर जाना है, ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे, ठीक है? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इधर हम यहाँ से ही ऊपर की तरफ निकलेंगे या जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट पॉइंट ये दिया मैंने आपको कि यहीं से हम ऊपर की तरफ निकलें और सेकंड पॉइंट ये आपको लिक्विडिटी लेवल दिया जो प्रीवियस लो है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है? तो मेनली ये ज़हन में रखिए कि ये जो 2 दिन है ना अ, टीए इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करने वाला, न्यूज़ प्ले होने वाला है, ठीक है? और हम बहुत केयरफुल होके या तो ट्रेड में एंटर नहीं होते हैं और अगर एंटर होते हैं तो हम डेफिनेटली उसको बहुत केयरफुली ट्रेड को हैंडल करते हैं। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस ये है कि आपको कल की 5:30 की न्यूज़ आने तक किसी भी ट्रेड में एंट्री ना लेना ही सबसे अक्लमंदी होगी। और जैसे ही न्यूज़ प्ले हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्रिप्टो के लिए और डिक्सी के लिए। डेफिनेटली डिक्सी से हम अपोज़िट जाएँगे। तो आप एंट्री ले लें, आपको कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा-सा बिल्कुल डिक्सी को अगर आप देख लें तो 4 आवर में अगर आप देख लें डिक्सी इस वक़्त डेफ़िनिटली साइडवेज़ पे ही चल रहा है। मैं इसको बल्कि ना डेली पे लेके आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख लें इस लेवल पे बहुत देर से डिक्सी चल रहा है और कल की अगर हमें कुछ स्लाइट बैड न्यूज़ मिल गई तो डेफ़िनिटली हम फ़ौरन से पहले इस लेवल पे होंगे और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हुई तो हम यहाँ पे आ जाएँगे और ये हमारा एक्चुअल टारगेट है जहाँ तक डिक्सी को आना चाहिए, हमारे लिए बेहतर है। अदरवाइज़ ज़हन में रखिएगा हमें थोड़ी-सी भी अच्छी न्यूज़ मिल गई ना तो हम 200 के ऊपर आके बैठ जाएँगे और जैसे ही 200 के ऊपर आके बैठेंगे तो समझ लें ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो जो है वो दोबारा डंप लेने लगी है और आपके ड्रीम सारे खत्म होने वाले हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पे अगर एसपीएक्स की बात करें, आई स्टिल एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे आएँ और रिटेस्ट लेके उसके बाद नीचे की तरफ जाएँ। नैस्डैक का और एसपीएक्स का भी अगर आप देखें आई स्टिल एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे आएँ दोबारा और रिटेस्ट लेके या कम से कम यहाँ तक आएँ और उसके बाद हम अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ वेरी फाइन मेक्स सेंस समहाउ मेक्स सेंस ठीक है? तो मोस्टली आई विल ट्राई कि 5:30 बजे क्योंकि हम स्ट्रीम नहीं करते तो कल मैं आपको अपडेट करूँ
करूँगा वहाँ पे उसे कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट रखने की कोशिश करूँगा। एथेरियम की तरफ थोड़ा-सा आते हैं, तो एथेरियम भी कल नीचे की तरफ आया है। जैसे कि डिक्सी नीचे की तरफ आया, बिल्कुल वैसे ही एथेरियम भी नीचे की तरफ आया और बल्कि 4 आवर में हमारे एक्सपेक्टेड हमने लगाए हुए थे। हाँ, ठीक है, 4 आवर में देखें, ये वाला हमारा एक 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 पॉइंट था जिसको उसने ऐसे रिकवर किया, लेकिन फिर वही बात है, एक तो इस ट्रेंड लाइन में फँसा हुआ है, दूसरा स्विंग फेलियर पैटर्न एक्चुअली नहीं बना। तो बीटीसी की तरह बिल्कुल जो मैंने कल भी बात की थी, पॉसिबिलिटी हम सब पहले यहाँ पे जाएँ और उसके बाद हम हायर टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन डेफ़िनिटली नेक्स्ट कमिंग 1 और 2 कैंडल इस चीज़ को हमें फाइनलाइज़ शो करेगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करें, सिर्फ़ 1 दिन के लिए, न्यूज़ प्ले के लिए आपने सब्र करना है और दिस इज़ हाउ अ रियल स्मार्ट ट्रेडर डू। जबकि लोग लॉन्ग या शॉर्ट में एंटर हो रहे होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर एंड टाइम का इंतज़ार करते हैं और अपने एग्ज़ैक्ट टाइम से ही एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो आई विल एडवाइस कि स्टे काम और वेट कीजिए अपने एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स का और उसी वक़्त एंट्री लें, उससे पहले एंट्री लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब मार्केट साइडवेज़ पे बहुत ज़्यादा चल रही होती है ना, तो सब्र सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखना होता है मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा आ रही हैं, शॉर्ट ज़्यादा आ रही हैं। मार्केट मेकर किस मूव को सपोर्ट करेगा, आपको मार्केट मेकर की मूव में एंट्री लेनी है। दूसरा सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा और कल स्पेशल कल अगर ज़रूरत हुई या परसों ज़रूरत हुई तो आई विल ट्राई कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ ताकि हम लाइव देखें कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अदरवाइज़ कम से कम टेलीग्राम पे मैं आपको डेफ़िनेटली अपडेट रखूँगा। इस कैंडल का वेट कीजिए, ये कैंडल अगर ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोज़ होती है, इट्स अ पॉज़िटिव साइन। अगर हम थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट 25 मिनट में डेफ़िनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ लोअर टारगेट। पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है? और अदरवाइज़ हम अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वी विल गो फॉर हायर टारगेट। तो कीप इन माइंड दिस नेक्स्ट मूव, बाकी कल देखेंगे। लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।